वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही है सर जी। और पार्टी की कोर कमेटी उसका फैसला कर चुकी है। मैंडेट सर अवाम ने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ठीक है, वज़ीर आला बना रहे हैं आप मुस्लिम लीग काफ का, तो पाकिस्तान के जो अवाम ने या पंजाब की अवाम ने जो मैंडेट दी है आपकी जमात को, क्या आप उस मैंडेट को सही तरीके से आप कर रहे हैं, उसके साथ जो आप इंसाफ कर रहे हैं कि आप जो है वो परवेज़ इलाही, जिसको खान साहब ने खुद पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा, अगर माजी में वो डाकू था तो आज डाकू नहीं भी है तो डाकू तो रहा ना, डाका डाला पंजाब के ऊपर उसने। मीडिया से ताल्लुक सर एयर वाइज। देखिए मेरे भाई, अर्ज ये है, सवाल करना आपका हक है, तो जवाब देना मेरा फर्ज है। बात ये है, वो हमारे हलीफ हैं और वो पंजाब में हमने उनको स्पीकर को किया था और 3 साल 7 माह उन्होंने स्पीकरशिप बड़े एक्शन तरीके से चलाई। आजमाइश का वक्त आया, डट के खड़े हुए हमारे साथ। फैमिली के अंदर आपने देखा मुश्किलात फेस की गई, लेकिन वो खड़े रहे। उनके पास तजर्बा है, वो पंजाब के वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्हें गवर्नेंस के इश्यूज़ का इल्म है, MPS से वो मालूस हैं, स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली उनसे इंटरेक्ट करते रहे हैं, उनसे मिलते जुलते रहे हैं, तो उनका एक कंफर्ट लेवल है मेंबर्स का उनके साथ और उनका मेंबर्स के साथ, इन सब अवामिल को साथ। और फिर उनके 10 वोट भी हैं, मत भूलिए, काफी के 10 वोट हैं और हमें एक वोट दरकार है उस गोल्डन नंबर ऑफ 186 को अचीव करने के लिए, ठीक है। आपने देखा कि अदम एतमाद के लिए वोट का हदफ हासिल करने के लिए यहाँ क्या कुछ नहीं किया गया, किस तरह वफादारियाँ तब्दील की गई, किस तरह ये 20 लोटे जो नेशनल असेंबली में बैठे हैं उनकी वफादारियाँ तब्दील की गई, किस तरह 25 लोटों के ज़रिए पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश की गई, किस तरह दबाव और मरात, वो सब आपके सामने है। अब इन हालात में हमने मुकाबला किया, परवेज़ इलाही साहब ने हमारा साथ दिया और अल्लाह के फजल तरफ से हमें कामयाबी मिली है। इंशाअल्लाह एक पॉलिटिकल फैसला है और पार्टी जो फैसला करी, उन्होंने क्या कहा है, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि मैं इमरान खान के फैसलों का पाबंद हूँ और हमारे हलीफ हैं, तो इंशाअल्लाह मिलकर चलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।